तो दोस्तों आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में, जहां पर जानेंगे आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें। जी हां दोस्तों, हर वो खबर आप तक पहुंचाएंगे जो खबर आपके लिए जानना है बेहद जरूरी। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, सभी खबरें जानते हैं। चलिए दोस्तों, पहली बड़ी खबर जो सामने निकल के आ रही है, चक्का जाम को लेकर राकेश टिकैत बोले स्टैंड बाई में रहेंगे यूपी उत्तराखंड के 1 लाख से ज्यादा किसान। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने 6 फरवरी यानी कि आज के दिन को देश भर में चक्का जाम करने का आह्वान किया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि यूपी और उत्तराखंड के किसान चक्का जाम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि यूपी और उत्तराखंड के 1 लाख से ज्यादा किसान स्टैंड बाई में रहेंगे, यानी कि वो लोग तैयार रहेंगे बिल्कुल ही। राकेश टिकैत ने कहा कि यूपी और उत्तराखंड के किसान सड़क पर जाम नहीं लगाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन को बैकअप देने के लिए यूपी और उत्तराखंड के 1 लाख किसानों को बैकअप में रखा गया है। टिकैत के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद किसान नेता चक्का जाम के कार्यक्रम में बदलाव की जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि विशेष कारणों से यूपी और उत्तराखंड के चक्का जाम कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव किया गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, आज करेंगे किसान देश भर में चक्का जाम। वहीं अगली खबर की तरफ चलते हैं। निजी कंपनियां डेटा कंट्रोल करती हैं, जब मर्जी बैन हो जाता है। सोचिए ये आटा कंट्रोल करेंगी तो क्या होगा, ये कहना है भगवंत मान का। केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार पर कृषि कानूनों की आड़ में देश के पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगते आ रहे हैं। वहीं विपक्षी दलों ने कई बार यह दावा भी किया है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की जमीन हड़प कर उन्हें अंबानी अडानी का गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को अब खुलकर विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिलना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के मुखिया और सीएम केजरीवाल ने किसान प्रदर्शनकारियों को हर संभव मदद पहुंचाने का ऐलान किया है। वहीं इस मामले में अब आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने भाजपा और पूंजीपतियों की साठगांठ पर निशाना साधा है। भगवंत मान ने ट्वीट कर कहा कि देखिए, लोगों द्वारा प्राइवेट कंपनियों से खरीदा हुआ इंटरनेट डेटा जब मर्जी बैन हो जाता है, तो सोचो अगर इन कंपनियों के कंट्रोल में आटा आ गया तो क्या हालात होंगे। ये बड़ी खबर है दोस्तों। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम के दौरान हिंसा फैलाने का था प्लान, इसलिए इन दो राज्यों में नहीं होगा चक्का जाम, यह कहना है राकेश टिकैत का। राकेश टिकैत ने कहा कि हमारे पास इसके पुख्ता सबूत हैं कि आज होने वाले चक्का जाम के दौरान कुछ लोग हिंसा फैलाने की कोशिश कर सकते थे। इसकी रिपोर्ट हमारे पास पक्के तौर पर आई थी। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि हमने जनहित को देखते हुए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में चक्का जाम नहीं करने का ऐलान किया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसीलिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं करेंगे किसान, ये कहना है राकेश टिकैत का, क्योंकि कुछ शरारती तत्वों द्वारा इस दौरान हिंसा भड़काई जा सकती थी। इसीलिए इन दो प्रदेशों को चक्का जाम कार्यक्रम से अलग रखा गया है। वहीं अगली खबर जानते हैं। जहां सरकार ने गाड़ी थी कीले, वहां टिकैत ने गांव से मिट्टी मंगाकर रोप दिए फूलों के पौधे। दोस्तों आपको बताते चलें, दिल्ली बॉर्डर पर हर रोज किसान और सरकार के बीच गतिरोध अलग अलग स्तर पर पहुंच जाता है। बीते दिनों प्रधानमंत्री ने कहा कि वह किसानों से केवल 1 कॉल की दूरी पर हैं, और उसके बाद पुलिस द्वारा गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर पर कीलें गड़वाई गईं, जिसका चौतरफा विरोध हुआ। इस मसले पर जब सरकार की किरकिरी हुई तो स्थानीय प्रशासन ने जल्द ही वे कीलें भी वहां से हटवा लीं। आपको बताते चलें, वहीं अब किसानों ने उसी जगह पर सरकार ने जहां कीलें लगवाई थी वहीं पर फूलों के पौधे लगाने का निर्णय लिया है। इसके लिए 2 डंपर मिट्टी भी गाजीपुर बॉर्डर पर मंगवा ली गई थी। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत कीलों वाली जगह पर ही पौधे रोपने का काम करने लगे। तो देख सकते हैं, बड़ी खबर सामने निकल के आई है दोस्तों। जहां पर सरकार ने कीलें गड़वाई थी, वहीं पर राकेश टिकैत ने फूल के पौधे लगाए हैं। चलिए दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। राहुल का मोदी सरकार पर निशाना, कहा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना किसानों पर एक और बार। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आम बजट में पेट्रोलियम उत्पादों में उपकर लगाए जाने और पेट्रोल एवं डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाए कि यह देश के किसानों पर एक और बार है। उन्होंने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री मोदी के मित्र केंद्रित बजट में किसानों को पेट्रोल डीजल के ज्यादा दाम देने होंगे और उन्हें कोई आर्थिक मदद भी नहीं मिलेगी। साथ ही राहुल गांधी ने आगे कहा कि 3 कृषि विरोधी कानूनों से कुचले जाने के बाद देश के अन्नदाता पर यह एक और बार है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में पेट्रोल पर प्रति लीटर 2.5 रुपए और डीजल पर प्रति लीटर 4 रुपए के कृषि उपकर का प्रस्ताव किया है। बड़ी खबर है दोस्तों, राहुल गांधी की तरफ से सामने निकल के आई है। चलिए एक और खबर जानते हैं। विदेशी हस्तियों के ट्वीट को प्रोपेगेंडा कहने वालों पर बोले हैं आरएलडी के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी, दिमाग गिरवी रख दिया है क्या। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय लोक दल के नेता
और पूर्व सांसद जयंत चौधरी ने देश की उन हस्तियों की कड़ी आलोचना की है जिन्होंने किसान आंदोलन को विदेश से मिल रहे समर्थन को एक साजिश कहा है। जयंत ने कहा कि दिमाग को गिरवी रखा क्यों, सब एक ही बात कर रहे हैं। पहले ये समझ लीजिए कि किसी देश की संप्रभुता क्या है और कैसे एक देश मजबूत होता है। जयंत चौधरी ने ट्वीट कर लिखा है, वो जानी मानी हस्तियां जो अपना दिमाग गिरवी रखकर ट्रोल आर्मी की तरह एक जैसे ट्वीट कर रहे हैं, वो पहले संप्रभुता की परिभाषा देख लें। आपको दोस्तों बताते चलें, लगातार यहाँ पर विदेशों से भी समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है भारत में चल रहे किसान आंदोलन पर, जिस पर यहाँ पर देख सकते हैं तमाम गोदी कलाकार विदेशी हस्तियों के ट्वीट को प्रोपेगेंडा तक कहने से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं दोस्तों एक और खबर जान लेते हैं। राजस्थान के दौसा में किसान पंचायत में सचिन पायलट ने दिखाई है ताकत, कृषि कानून की खामियां बताई। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ राजस्थान कांग्रेस के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने दौसा में किसान पंचायत की। इस पंचायत में बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। किसानों के सामने सचिन पायलट ने मंच से कृषि कानूनों की खामियां बताई। पायलट ने कहा कि यह लड़ाई लंबी है मगर हमें लड़नी है। सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जी जान से इस कृषि कानून के खिलाफ लड़ेगी। वहीं पायलट ने कहा कि दौसा से शुरुआत हो रही है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर यह बेहद बड़ी खबर है। सचिन पायलट ने कहा कि यह लड़ाई किसानों की लंबी है मगर हमें लड़नी है। और यहाँ पर सचिन पायलट ने किसान पंचायत में शक्ति प्रदर्शन भी किया है। तो दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। हनुमान बेनीवाल बोले, किसान विरोधी कानूनों की वापसी नहीं हुई तो 2024 में बीजेपी की वापसी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, बीते साल नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन में आंदोलनरत किसानों ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। आपको बताते चलें, कृषि कानूनों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कई सहयोगी पार्टियों ने भी उनका साथ छोड़ दिया है, जिनमें से एक राजस्थान में भाजपा की सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी है। उसके अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने किसानों के समर्थन में भाजपा से अपना रास्ता अलग कर कृषि कानूनों का खुलेआम विरोध किया है। हनुमान बेनीवाल ने अपने बयान में कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसानों का आंदोलन चलता रहेगा, सरकार को कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। वहीं दोस्तों उन्होंने कहा कि हमने सत्ता को ठोकर मारकर किसानों का साथ दिया है। इस दौरान उन्होंने देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर हमला बोलते हुए कहा कि यह एक राज्य का आंदोलन नहीं है, जब साल 2024 में चुनाव होंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। तो देख सकते हैं, लगातार बीजेपी के पूर्व सहयोगी रही पार्टियां अब भी मांग कर रही हैं कि केंद्र की मोदी सरकार को तीनों ही विवादित काले कृषि कानूनों को वापस ले लेना चाहिए, जिससे कि किसान अपना आंदोलन समाप्त कर सकें। चलिए दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। अधीर रंजन चौधरी का तंज, अब की बार ट्रंप सरकार पर सवाल नहीं तो क्यों रिहाना पर हो रहा है बवाल। शुरुआत में किसानों का आंदोलन पंजाब और हरियाणा तक ही सीमित था, लेकिन गणतंत्र दिवस के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी चर्चा शुरू होने लगी है। हाल ही में अमेरिकी पॉप स्टार रियाना और पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने इस पर टिप्पणी की थी, जिस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने उन्हें आंतरिक मामलों में दखल न देने की नसीहत भी दी थी। वहीं अब इस मामले में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पलटवार किया है। एक के बाद एक ट्वीट करके अधीर रंजन ने रियाना और ग्रेटा का समर्थन किया। उन्होंने लिखा कि कुछ नेशनलिस्ट ने अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया था। उसका क्या मतलब था? जब हमने जॉर्ज फ्लॉयड पर हुई बर्बरता के खिलाफ आवाज उठाई तो भी किसी ने सवाल नहीं किया, लेकिन जब रियाना और ग्रेटा किसान आंदोलन के पक्ष में बोली तो हम इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ इस पूरे मामले पर जोरदार तरीके से अधीर रंजन चौधरी ने तंज कसा है केंद्र की मोदी सरकार पर और तमाम गोदी भक्तों पर भी। वहीं दोस्तों एक और खबर जानते हैं। किसान आंदोलन में शामिल 100 से ज्यादा युवा लापता, संजय राउत ने सरकार से पूछा, आपने एनकाउंटर करा दिया क्या? दोस्तों आपको बताते चलें, शिवसेना नेता संजय राउत ने ऐसे लोगों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने के लिए सरकार को फटकार लगाई है जो कि विरोध जता रहे थे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान संजय राउत ने अपनी बात कही है। किसानों के मुद्दे पर बात करते हुए राउत ने यहां पर मोदी सरकार पर जोरदार तरीके से हमला बोला है और साथ ही पत्रकारों पर देशद्रोह के मामले दर्ज किए जा रहे हैं और वहीं इसको लेकर यहां पर जोरदार तरीके से घिरा है संजय राउत ने। आपको बताते चले आगे, संजय राउत ने सरकार पर आरोप लगाया कि आपने 200 किसानों को तिहाड़ जेल में देशद्रोह के आरोप में बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि 100 से ज्यादा युवा लापता हैं। क्या पुलिस ने इनका एनकाउंटर कर दिया? कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या ये सभी देशद्रोही हैं? उन्होंने तीखे अंदाज में कहा, बहुमत अहंकार से नहीं चलता है।
वहीं संजय राउत ने पूछा है कि 100 से ज्यादा लापता किसान युवा कहां गए हैं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा, क्या सरकार ने उनका भी एनकाउंटर करवा दिया है। ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है शिवसेना के नेता संजय राउत की तरफ से। वहीं दोस्तों एक और खबर जानते हैं। पूरे जम्मू एंड कश्मीर में 1.5 साल बाद हाई स्पीड इंटरनेट सेवा बहाल, उमर अब्दुल्ला बोले 4G मुबारक। दोस्तों बताते चले आपको, पूरे जम्मू और कश्मीर में 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल करने का आदेश जारी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से यह आदेश जारी हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद थी। इंटरनेट बहाली के इस आदेश के बाद अब जम्मू कश्मीर के लोग भी हाई स्पीड इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। इसी बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा 4G मुबारक हो। मालूम हो कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद 5 अगस्त 2019 से ही इंटरनेट की सेवा बंद थी। हालांकि पिछले साल जनवरी को 2G सेवा बहाल की गई थी, लेकिन यहां पर देख सकते हैं एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में सामान्य जनजीवन को पूरी तरह से पटरी पर लाने के लिए 4G की इंटरनेट सेवाएं बहाल की गई हैं। यहाँ पर आज की सभी मुख्य खबरें और बड़े समाचार आप लोगों ने जाने हैं HRI न्यूज़ पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपके दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।